स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको समाजशास्त्र के 20 प्रश्न कराएंगे। चलिए तब शुरू करते हैं। सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसने किया? एफ नॉडेल, सी लेवी स्ट्रेस, AR रैडक्लिफ ब्राउन, RK मर्टन। इसका सही आंसर है AR रैडक्लिफ ब्राउन। निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? इसका सही आंसर AR रैडक्लिफ ब्राउन, SF नॉडेल, B मैलिनोवस्की, C लेवी स्ट्रेस। इसका सही आंसर है B मैलिनोवस्की। निम्नलिखित में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं? सी लेवी स्ट्रेस, जेम्स फ्रेजर, AR रैडक्लिफ ब्राउन, SF नॉडेल। इसका सही आंसर है सी लेवी स्ट्रेस। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था में पगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है? T पार्सेंस, RK मर्टन, मैक्स वेबर, B मैलिनोवस्की। इसका सही आंसर है T पार्सेंस। इमाइल तुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है व्यक्तियों की संख्या में मात्र वृद्धि, नैतिक रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति, संयम अनुभव करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया। इसका सही आंसर है व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया। इमाइल तुर्खिम के अनुसार नैतिक घनत्व न सिर्फ श्रम विभाजन में मददगार सिद्ध होता है, बल्कि समाज के अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य शर्त है। स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की थी? मैक्स वेबर, RK मर्टन, T पार्सेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है RK मर्टन। स्वतः साधक भविष्योक्ति के संदर्भ में 1948 में मर्टन ने एक लेख में कहा, स्वतः साधक भविष्योक्ति प्रारंभ में एक परिस्थिति की झूठी परिभाषा बताती है, जिसमें एक नया व्यवहार उपजता है जो मूल रूप से गलत अवधारणाओं को सही साबित करता है। इस दिखावटी वैधता में त्रुटि उत्पन्न होती है। अपने आप को शुरू से सही साबित करने के लिए प्रॉफिट उन सभी घटनाओं को हवाला देता है। टोबियार्ड आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? AR ब्राउन, जेम्स फ्रेजर, B मैलिनोवस्की, इमाइल तुर्खिम। इसका सही आंसर है B मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की ने टोबियार्ड आइलैंडर्स के माध्यम से कुला यात्रा के दौरान उपहारों के आदान प्रदान के महत्व का वर्णन किया है। द जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक हैं GH मीर, H ब्लूमर, B परेटो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है GH मीर। GH मीर ने कहा है कि बच्चा बड़े लोगों की अपेक्षाओं को अपनाता है। जनरलाइज्ड अदर का मतलब समाज के सामान्य मानदंड को खुद पर लागू करना है। अभिजातीय वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किन्होंने किया? परेटो और मॉस्का, मिल्स और डेविड लेन, परेटो और मिल्स, मॉस्का मिशेल। इसका सही आंसर है परेटो और मॉस्का। अभिजातीय वर्ग का सिद्धांत समकालीन समाज में शक्ति संबंध को दर्शाता है।
द मैथडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक एक्शनिज्म पुस्तक के लेखक हैं एच ब्लूमर, सी एच कूले, ई काफमैन, जी एच मीड। इसका सही आंसर है एच ब्लूमर। संघर्ष के प्रकार्यवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया? आर डेरेनडार्फ, एल ए कोजर, कार्ल मार्क्स, आर कॉलिंस। इसका सही आंसर है एल ए कोजर। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं? दासत्व, प्राथमिक साम्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद। इसको सही क्रम में लगाना है तब इसका सही आंसर होगा सी, प्राथमिक साम्यवाद, दासत्व, पूंजीवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम की पहचान कीजिए। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, सामाजिक रूपांतरण, वर्ग संघर्ष। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतरण। थर्ड, स्वयं में वर्ग, वर्ग संघर्ष, स्वयं के लिए वर्ग, सामाजिक रूपांतरण। फोर्थ, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, स्वयं में वर्ग, सामाजिक रूपांतरण। इसका सही आंसर है बी, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष और सामाजिक रूपांतरण। मार्क्स के अनुसार जब स्वयं में वर्ग अपनी परिस्थिति को पहचान कर वर्ग संघर्ष करता है तो वह स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है और यह स्थिति सामाजिक रूपांतरण लाती है। यह किसने कहा कि मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है? मैक्स वेबर, डब्ल्यू डिल्थे, इमानुएल दुर्खिम, पी सोरोकिन। इसका सही आंसर है डब्ल्यू डिल्थे। यह विचार किसने किया कि अवलोकन, वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है? इमानुएल दुर्खिम, ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इमानुएल दुर्खिम। इमानुएल दुर्खिम ने 1895 में वैज्ञानिक रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक तरीकों के नियम तैयार किए। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की? डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी। इसका सही आंसर है डीपी मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया? डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.एस. डिसूजा, एस.सी. दुबे। इसका सही आंसर है एस.सी. दुबे। किसके बारे में यह कहा गया है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? बी. मेरिनोवस्की, डब्ल्यू.एफ. वाइट, पॉल एफ. लॉजर्सफील्ड, आर. के. मर्टन। इसका सही आंसर है डब्ल्यू.एफ. वाइट। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का अध्ययन डब्ल्यू.एफ. वाइट ने 1943 में सहभागी अवलोकन विधि के संदर्भ में किया था। जनगणना किसका उदाहरण है? व्याख्यात्मक शोध का, अन्वेषणात्मक शोध का, विवरणात्मक शोध का, नैदानिक शोध का। इसका सही आंसर है विवरणात्मक शोध का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत का
कौन सा एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जाता है? माध्य, मध्य, बहुलक, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है मध्य। फ्रेंड्स, तो ये 20 प्रश्न थे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट में और हमें ज़रूर बताइए कि हमारे प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।